अगर तुम यह वीडियो पूरा देख लोगे तो मैं लिखकर गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें दोबारा कभी किसी से रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो पर्सनालिटी सिखाने वाला हूँ जिसके सामने जलने वाले भी नफरत से नहीं बल्कि डर और इज्जत से सिर झुकाते हैं। और हाँ, मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा फील हो, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग बन सको, एक ऐसा मर्द जिसे कोई इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। यह सच्चाई है, दुनिया अच्छी नहीं होती, लोग फेयर नहीं होते और रिस्पेक्ट कभी भी फ्री में नहीं मिलती। अगर तुम ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा अवेलेबल हो तो तुम्हें कमजोर समझा जाता है। अगर तुम हर वक्त जी हजूरी करते हो तो लोग तुम्हें पैरदान समझते हैं। तो फिर सवाल यह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सवाल यह है कि क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग बनोगे कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बकवास करने से पहले 10 बार सोचे। लोग तुमसे जलते क्यों हैं? जलन तब पैदा होती है जब कोई इंसान वो चीज कर रहा होता है जो दूसरा सिर्फ सोच पाता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा शांत रहना, यह सब कुछ लोगों को इंस्पायर नहीं करता, उन्हें यह असहनीय लगता है। और जब लोग तुम्हें बराबरी में हरा नहीं पाते हैं तो वो तुम्हारे कैरेक्टर पर बात करते हैं। याद रखना, जलन हमेशा पीछे से आती है क्योंकि वो लोग तुमसे पीछे ही है। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम इमोशनल हो। अब सच सुनो और यह सच थोड़ा चुभेगा। तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो, तुम एक्सप्लेन ज्यादा करते हो, तुम सोचते हो अगर मैं सबका काम कर दूंगा तो लोग इज्जत देंगे। लेकिन रियलिटी यह है, दुनिया अच्छे इंसान को नहीं, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान को रिस्पेक्ट देती है। आज हम उस पर्सनालिटी को बनाएंगे जो भीड़ में अलग दिखती है। इसके लिए तुम्हें 4 नियम समझने होंगे। पर्सनालिटी रूल नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। सबसे पावरफुल पर्सनालिटी सबसे ज्यादा नहीं बोलती, वो ऑब्जर्व करती है, वो रिएक्ट नहीं करती, वो कंट्रोल में रहती है। एक शेर जंगल में दहाड़ने से ज्यादा खामोश रहता है। जब तुम हर बात का जवाब देते हो, हर ताने पर रिएक्ट करते हो तो तुम सामने वाले को पावर दे देते हो, तुम अपने कार्ड्स दिखा देते हो। साइकोलॉजी कहती है इंसान उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अगर तुम हर वक्त बड़बड़ करते हो तो तुम एक खुली किताब हो और खुली किताब को लोग रद्दी के भाव पढ़ते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम किसी की बकवास सुनकर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखते हो और कुछ भी नहीं बोलते तो सामने वाला डरने लगता है। उसे लगता है ये क्या सोच रहा है। तुम्हारी खामोशी में इतना वजन होना चाहिए कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। याद रखना, साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस डोमिनेंस है। कम बोलो ताकि जब तुम बोलो तो लोग सुनने के लिए अपने कान खड़े कर दे। पर्सनालिटी रूल नंबर 2, एस्केसिटी, यानी अपनी कमी पैदा करो। तुमने डायमंड, हीरे की कीमत देखी होगी और पानी की कीमत। पानी के बिना हम मर जाएंगे, फिर भी पानी सस्ता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है। हीरा किसी काम का नहीं है फिर भी महंगा है। क्यों? क्योंकि वो रेयर है। अगर तुम हर कॉल का जवाब पहले रिंग में दोगे, हर मैसेज का रिप्लाई 10 सेकंड में करोगे, हर प्लान के लिए हाँ भाई मैं खाली हूँ बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत कोड़ी की हो जाएगी। जो मर्द हर वक्त अवेलेबल होता है उसे लोग फालतू समझते हैं। अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, बिजी रहो या कम से कम बिजी दिखो। अपने टाइम की वैल्यू करो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम्हारा टाइम मिलना एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं। जब तुम अपनी लाइफ में बिजी होते हो, अपने गोल्स पर काम कर रहे होते हो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नहीं लॉ ऑफ वैल्यू। पर्सनालिटी रूल नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है इमोशनल कंट्रोल। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम गुस्सा हो जाओ तो समझ लो तुम उसके गुलाम हो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम भूल जाओ तो भी तुम उसके गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। मर्द होने का असली मतलब है पहाड़ जैसा होना। मौसम बदले, तूफान आए, लोग तारीफ करे या बुराई, पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। तुम्हें रिएक्ट करना बंद करना होगा। हर बात दिल पर नहीं लेते, हर कमेंट को पर्सनल नहीं बनाते। जरा सोचो, अगर कोई तुम पर भौंके और तुम उसे देखकर
सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दो और अपना काम करते रहो तो उसकी हालत क्या होगी, वो जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि सामने वाला तुम्हें डिस्टर्ब ही ना कर पाए। इसे कहते हैं एस्ट्रोइज्म। जो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है वही तुम्हें कमजोर कर सकता है। अपने इमोशंस का मालिक बनो, गुलाम नहीं। पर्सनैलिटी रूल नंबर 4, ना कहने की ताकत, द पावर ऑफ नो। बहुत से लोग रिस्पेक्ट इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनमें ना कहने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें लगता है बुरा लग जाएगा, लगने दो बुरा। अगर तुम अपनी खुशी मारकर दूसरों को खुश कर रहे हो तो तुम दयालु नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। बाउंड्रीज बनाओ। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं उसके लिए साफ ना कहो, बिना सफाई दिए, बिना बहाने बनाए। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। बस जब तुम अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट खुद करोगे तब दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। याद रखना, जिस घर के दरवाजे नहीं होते वहाँ चोरी सबसे पहले होती है। अपनी लाइफ में दरवाजे लगाओ, हर किसी को अंदर आने की परमिशन मत दो। अब बात करते हैं द डार्क रियलिटी की। तुम्हें लाउड बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बदतमीज बनने की जरूरत नहीं। बस काम रहो, क्लियर रहो और कंसिस्टेंट रहो। जब तुम शांत रहते हो, सामने वाला कंफ्यूज होता है, तब पावर शिफ्ट हो जाती है। तब जलने वाले भी रिस्पेक्ट देने लगते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे वो तुम्हारी राय पूछेंगे, वो तुम्हारे सामने सॉफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम फाइट नहीं करते, तुम इंटिमिडेट करते हो अपनी पर्सनालिटी से। अगर तुम यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो समझ लो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम लीडर बनने के लिए पैदा हुए हो। बस तुम्हें बताया नहीं गया है कि पावर कैसे यूज करनी है। अब चॉइस तुम्हारी है, सेम रहना है और लोगों की जी हजूरी करनी है या ऐसी पर्सनालिटी बनानी है कि जब तुम कमरे में घुसते हो तो सबकी निगाहें तुम पर हो। अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो खुद से वादा करो कि आज से तुम किसी के लिए फ्री नहीं रहोगे, अपनी वैल्यू खुद बनाओगे। और अगर तुम अपने अंदर के शेर को जगाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम असली मर्द बनाते हैं। दोस्तों, मैं जगबंधु को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।